हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 10 क्लास 10th का पढ़ेंगे। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। बच्चों, लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। लाइट एक एनर्जी है जो हमें देखने में सहायक है। वी कैन नॉट सी द लाइट, हम लाइट को देख नहीं सकते। ये इसका जो प्रोपगेशन है ये सीधी रेखा में चलती है, शैडो क्रिएट करती है। शैडो क्रिएट होती है इसलिए पता लगता है कि ये सीधी रेखा में चलती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर है। ये पार्टिकल से भी बनी है और एक वेव भी है। दोनों तरह का ये वर्क करती है, जो आप 12th में पढ़ोगे। यहाँ 10th में सिलेबस में है रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। ये फिनोमेना ही यहाँ पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी स्मूथ सरफेस पर लाइट रे पड़ती है तो ये उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती है। तो इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो आने वाली रे है इसको इंसिडेंस रे कहेंगे, टकरा के जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, और बीच में नॉर्मल डाल दीजिए, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के साथ ये इक्वल एंगल बनाती है। दो रूल हैं इसके कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर होता है। और दूसरा रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। ये दो रूल हैं। इससे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है कि अगर इंसिडेंस एंगल दे रखा हो तो रिफ्लेक्टेड एंगल हम कैसे निकालें। ये इससे निकल आएगा। ये इंसिडेंस एंगल सपोज करो 45 का दे रखा है, तो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला लगाइए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वैल्यू रखिए, दूसरा आ जाएगा। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जैसे बॉल है, स्फेरिकल है। जैसे सपोज करो ये बॉल है, हमने कांच की एक बॉल ले ली, स्फेरिकल है, उसमें से ये हिस्सा काट लिया इधर और बाहर की साइड पॉलिश कर दी, तो ये कॉनकेव मिरर बन गया। अंदर स्मूथ शाइनी सरफेस है। इस बॉल का जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे रेडियस, और इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ मिरर से टकराता है उसको पोल कहेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ डिस्टेंस को फोकस कहेंगे, क्योंकि जो ये रेडियस है, रेडियस का हाफ होता है फोकस। कॉनकेव मिरर में बाहर पॉलिश होती है, दबा हुए हिस्से चमकदार होता है, ये कॉनकेव होता है। जस्ट उल्टा कर दें, अंदर दबे हुए हिस्से में पॉलिश कर दें, बाहर का शाइनी सरफेस ये रह जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। प्लेन मिरर में एक साइड पॉलिश होती है, दूसरी साइड स्मूथ शाइनी रहती है, जहाँ से आप अपने खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं और उसकी इमेज देखते हैं अपनी। इसकी जो फोकस होती है वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि ये कहीं जा कर के टकराने के बाद रे एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये इसका फोकस इन्फिनिटी होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस के हाफ होते हैं। अब बच्चों 4 रूल होते हैं रे डायग्राम बनाने के। पहला रूल ये है कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर के जाएगी।
जैसे रे आई पैरेलल तो फोकस से जाएगी, फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल इसका अपोजिट है कि अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड रूल है बेटा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटेगी। फोर्थ रूल है अगर रे पोल पर डायरेक्ट आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों एंगल सेम होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। देखो हम फर्स्ट ले रहे हैं यहाँ, ये है आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अगर रे पैरेलल आ रही है, सपोज करो फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, बहुत दूर रखा है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर कहाँ रखा है पता नहीं है, इन्फिनिटी से रे आती है पैरेलल, तो रे आई पैरेलल इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से रे आ रही है तो कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर के। डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। तो रे आई इन्फिनिटी से पैरेलल आती हैं तो फोकस से जाएंगी। तो जहाँ पर ये दो रे कट करती हैं वहीं एक्चुअली इमेज बनती है। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, बहुत दूर है, तो कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि हमने ऑब्जेक्ट और थोड़ा पास लेके आए, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। तब क्या होगा, तो एक रे को लेंगे पैरेलल ऊपर वाली को और इसको निकाल देंगे फोकस से होकर के, ये गई फोकस से। दूसरी कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वहीं से वापस लौट जाती है। तो जहाँ ये कट हो रहा है वहीं बनेगी आपकी इमेज। कंडीशन क्या हुई कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। थर्ड कंडीशन, और पास लेके आए हम ऑब्जेक्ट को और इसको रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक लेंगे रे ऊपर वाली पैरेलल और ये जाएगी फोकस से होकर के, और दूसरी लेंगे फोकस से होकर के, ये ली फोकस से होकर के, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर के जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो जहाँ पर ये दो रे काटती हैं वहीं ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज कहाँ बनेगी? एट सी, इक्वल साइज की बनेगी। यहाँ स्मॉल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। रियल वो होती हैं जो स्क्रीन पे लिया जा सकते हैं, जिनकी इमेज। ऐसे ही यहाँ इन्वर्टेड होगी, फर्स्ट में रियल होगी, स्मॉल होगी। ये कंडीशन हुई। अब क्या करते हैं? फोर्थ कंडीशन लेते हैं। ऑब्जेक्ट को और नियर लाते हैं मिरर के। हमने रख दी बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को कहीं सी एंड एफ के बीच में कहीं रख दिया। तब कंडीशन क्या होगी? एक रे लीजिए इसके पैरेलल और निकाल दीजिए फोकस से। एक ली पैरेलल और निकाल दी फोकस से, और दूसरी जो रे है उसको लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मिरर को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। तो ये बनाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई रे, और इससे बैक बार बढ़ा देते हैं और ये काटेगी कहीं जाकर के ऐसे। तो अगर ऑब्जेक्ट लिया है, थोड़ी हाथ से टेढ़ी हो गई, स्केल से सीधी बनती। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखें तो इमेज कहाँ बनती है? सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं। जैसे सेकंड कंडीशन थी ना, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा इमेज। जस्ट उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज इधर बनेगी। फोर्थ कंडीशन। अब आइए फिफ्थ कंडीशन पर। कॉनकेव मिरर है और पास लेके आते हैं और इसको रखते हैं हम फोकस के ऊपर। हमने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? आपको मालूम है पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरी कंडीशन ले ली, दूसरी रे लेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई। तो ये रे जाएगी इन्फिनिटी पर। तो रे कहाँ बनेगी? जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर रखा है तो फोकस पर, और फोकस पे इमेज रखी है तो फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट अगर एट फोकस है तो इमेज एट इन्फिनिटी। एक दूसरे की उल्टी है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फोकस पे इमेज बनेगी, और फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, लार्ज होगी। सिक्स्थ कंडीशन क्या कहेंगे कि अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आइए। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और फोकस के बिटवीन में। तब क्या होगा? तब ये होगा कि एक रे लीजिए यहाँ से और इसे निकाल दीजिए,
और दूसरी रे लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई। आगे चौड़ रही है तो आगे तो इमेज बनेगा नहीं इसका, और इसकी इमेज बनती है वर्चुअल। इसको बैक साइड में बढ़ा दीजिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ा दो तो इमेज बनेगी सीधी। और लार्ज कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट रखा हमने बिटवीन P एंड F, तो इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। लार्ज, इरेक्ट, सीधी और वर्चुअल। इसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते। दिखाई दे रहा होगा। तो ये और इमेज को हम डॉट डॉट से दिखाते हैं ताकि डिफरेंस पता चलता रहे। तो ये 6 कंडीशन हुई कॉनकेव मिरर की। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर कैसी होगी। तो ऑब्जेक्ट रख दिया हमने इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट तो पैरेलल रे आएंगी। और ये आई रे और ये टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये रे कहाँ से आती हुई महसूस होंगी? फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी? फोकस पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज एट फोकस। स्मॉल, इरेक्ट, वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती हैं सारी की सारी, उल्टी इमेज नहीं बनती, सीधी बनती है। और दूसरी कंडीशन है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, एक तो इन्फिनिटी पर था, अब इन्फिनिटी से पहले और पोल के बाद कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, पोल के बाद और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा हो, तब क्या होगा? सपोज करो ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया कहीं बीच में, तो पैरेलल रे आई तो ये टकरा कर रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से शाइनी सरफेस से। इसे बैक साइड बढ़ा देंगे फोकस तक, तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है रे। और दूसरी इमेज, दूसरी हम रे लाइन लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती, तो यहाँ से सीधी रे लाइन खींचेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये गई। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब ये काटेगी तो कहाँ काटेगी? देखो यहाँ, दिखाई दे रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के कहीं बीच में रखा है
तो इसकी इमेज सीधी ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन P एंड F। कैसी, इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉल। ऑब्जेक्ट बिटवीन रखा हो पोल और इन्फिनिटी, तो इमेज बनेगी उसकी पोल और फोकस के बीच में, इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉल। क्लियर हुई। अब इनका यूजेज आता है, कॉनकेव मिरर का डेंटिस्ट यूज करते हैं, वो लार्ज इमेज दिखा देता है, क्योंकि P और F के बीच में रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो लार्ज इमेज आएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉल इमेज बनती हैं। ये लार्ज व्यू दिखाता है, ये गाड़ियों में रियर मिरर के रूप में यूज होता है या विजिलेंस के लिए यूज होता है, क्योंकि ये देखिए ये आगे से बहुत चौड़ा व्यू दिखाता है, लार्ज व्यू दिखाता है। क्लियर। तो ये हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे लेंसेज में, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन। तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो और समझते रहिए।